नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप लोगों का अपने एडी स्मार्ट क्लासेस में। आज एक हम लोग उपस्थित हुए हैं आज एक नई क्लास को लेके। ठीक। और आज सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि एडी स्मार्ट क्लासेस परिवार आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं किस लिए, हिंदी की क्लासेस आप लोगों को, सारे लोगों को अवेलेबल हो जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। ठीक। तो उसके लिए आप लोग एक काम कर दीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुल मिला के जितने भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को ऐप के थ्रू भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का काम ये होगा कि भाई कम से कम लोगों तक ये पहुंचाएं। हम लोगों की जो रीच है वो तो पहुंचा ही रहे हैं, बाकी आप लोग भी पहुंचाएं। तो और जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग तैयार हो आज की क्लास लेने के लिए? चलो ठीक, आज देखते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे 3 प्रकार के हम लोगों के भेद हो चुके। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कैसे, अर्थ के आधार पर पढ़ लिया ना कल। उसके पहले जो शब्द का वर्गीकरण पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहले अर्थ के आधार पर पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने किसके आधार पर पढ़ा? रचना या उत्पत्ति के आधार पर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा इतिहास, स्रोत के आधार पर। देखो इसी में तो हम लोग पढ़े थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, अनुकरणात्मक। आप लोगों ने ये विदेशज शब्द जितने भी हमने बताए थे, कौन कौन से? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, ये सब रिवाइज कर लिए हो कि नहीं? ना किए हो तो अपना जो भी टेलीग्राम ग्रुप है एडी स्मार्ट क्लासेस का, इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर जाइए और इस पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी। हमारी दोनों क्लासेस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी। जो भी हमने पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, वो आप लोग उससे देख सकते हो, उससे समझ सकते हो। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आगे चल के हम लोग तत्सम और तद्भव की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ठीक। तो ये 3 हम लोगों के हो चुके हैं, अब केवल ये बचा है प्रयोग के आधार पर। तो इसको हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक। देखो भाई, प्रयोग के आधार पर बेटा 2 प्रकार के बताए गए थे ना। कौन कौन से? एक तो विकारी शब्द थे और दूसरा अविकारी। ठीक। तो अब विकारी शब्द क्या हैं और अविकारी शब्द क्या हैं? इनमें जो भी हम लोग जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे ही हमारे हिंदी में भी तो होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना। तो वो सारी चीजों को कैटेगराइज कर दिया गया, 2 उसमें बांट दिया गया। कुछ को विकारी में रख दिया गया, कुछ को अविकारी में रख दिया गया। विकारी क्यों बोला गया, तो चलो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। विकारी किसको कहेंगे? अच्छा, शब्द से देखो क्या समझ में आ रहा है। विकारी मतलब ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके, है ना, जो विकृत हो सके, मतलब जिनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सके, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक। तो देखो, जिन शब्दों के रूप में, मतलब जो शब्दों का रूप है उसमें देखो क्या लिखा है,
जिन शब्दों के रूप में क्रिया हो गई, वचन हो गए, लिंग हो गए, काल हो गए, इनका प्रभाव पड़े, मतलब इनके अनुसार ये अपने आप को क्या कर सके, चेंज कर सके। क्या कर सके? हाँ, तो वो शब्द कैसे कहलाते हैं? विकारी शब्द। ठीक। और अविकारी में क्या हो जाएगा कि जिन शब्दों में इनका क्रिया का, वचन का, लिंग का, काल का, इनका कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक। जैसे देखो बेटा, कल, कल जो है इसमें किसी का प्रभाव नहीं है। राम कल जाएगा, सीता कल आएगी, तो संज्ञा बदल रही है, या सीता कल जाती है, या सीता आज जाती है, सीता विद्यालय जाती है, कुछ भी बोलो, तो आज या कल ये जितने भी हमारे अविकारी शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसकी दृष्टि से? काल, क्रिया, वचन, लिंग, इनकी दृष्टि से कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। आगे अगर चाहो तो लाइन बढ़ा लो कि का प्रभाव पड़े या इनके द्वारा परिवर्तन किया जा सके। देखो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? एक तो संज्ञा आ जाएगी, दूसरा बेटा सर्वनाम आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा क्रिया आ जाएगी, और तीसरा चौथा क्या आ जाएगा? विशेषण आ जाएगा। ये चारों हमारे किसमें हो जाएंगे? चारों किसके भेद हो जाएंगे? विकारी शब्दों के। इधर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? क्रिया विशेषण आ जाएगा, समुच्चय बोधक आ जाएंगे, विस्मयादि बोधक आ जाएंगे, ठीक, अव्यय आ जाएंगे, ये सब इसमें जो है हो जाएंगे। संबंध बोधक हो जाएंगे। ये हमारे निपात के अंतर्गत आते हैं। कौन? अव्यय। तो ये हो जाएंगे। ठीक। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। देखो ये क्रिया अलग, विशेषण अलग, और क्रिया विशेषण अलग। अच्छा, क्रिया विशेषण क्या होता है पता है आप लोगों को? विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? आए? देखो, हाँ, विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? देखो एक चीज होती है, जो हमारे पास संज्ञा और सर्वनाम है, इनकी जो विशेषता बताए, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए, वो क्या है? हमारा विशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्या है? क्रिया विशेषण है। भाई संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो गया, और जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण। देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये नोट करना है, नोट हो गया। जैसे गाय काली होती है ना, काली गाय लिख दें कि काली बिल्ली लिख दें? बिल्ली लिख दो। अच्छा, काली बिल्ली बहुत तेजी से ठीक। तो अब देखो संज्ञा क्या है यहाँ पे? नाउन संज्ञा क्या है? संज्ञा, संज्ञा बेटा बिल्ली है।
संज्ञा क्या है? अरे भाई बिल्ली संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? जाति संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा बिल्ली, है ना। अब बिल्ली का कुछ नाम हो तो वो एक उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। अब ये जैसे बिल्ली है तो बिल्ली बेटे बेटा हमारी संज्ञा हो गई। अब इस संज्ञा की विशेषता क्या है? बिल्ली कैसी है? काली है, तो संज्ञा की विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? किसी जगह चितकबरी होती या लाल कलर की होती, सफेद भी बिल्ली होती है ना, वो वाली बिल्ली होती तो उसकी संज्ञा उसका विशेषण हो जाता। तो ये जो काली है ये क्या है? ये विशेषण है, ठीक। भाग रही है, भागना क्या हो गई? अब वो कैसे भाग रही है? हाँ, तो तेजी से हो गई ये हो गया क्रिया विशेषण। और बहुत 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 भी तेजी का विशेषण बता रहा है ना, विशेषता। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा? उसको प्रविशेषण बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर केवल इतना अगर ले लो, तेजी से भाग रही है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक। जैसे अब यहां पर देखो, यहां पर बहुत मधुर गाता है तो मधुर क्या हो गया? हाँ, और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, क्योंकि ये इसकी भी विशेषता बता रहा है ना। तो ये आपकी जो इसकी भी विशेषता बताएं वो हमारे क्या हो जाएंगे? प्रविशेषण में आ जाएंगे। नोट करना था इसको। चलो, आज हम लोग देखो, सबसे पहले जब हमने ये पढ़े तो हमारा इधर जो विकारी शब्द थे, विकारी शब्द में बेटा क्या क्या पढ़ा? संज्ञा, मतलब पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक। अविकारी में हमारा आ जाएगा क्रिया विशेषण। हाँ, वेरी गुड। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, हाँ जो निपात है, अव्यय है, संबंध बोधक। तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट करें, संज्ञा से, हैं? संज्ञा से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग डालें हेडिंग संज्ञा। संज्ञा क्या है? देखो शुरू से पढ़ते आए हो। संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या हुआ? संज्ञा देखो दो प्रकार से शब्दों से बना है। संज्ञा, ठीक। यही मकारांत हमारा ऊपर चला जाएगा तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, संज्ञा शब्द बन जाएगा। सम का मतलब हुआ जिस सम्यक, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, है ना। तो जिससे हमें सम्यक ज्ञान की प्रतीति हो वो हमारे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। संज्ञा मतलब हो गया किसी का भी नाम, है ना। जैसे देखो हमारे पास ये क्या है, तो इससे हमें किसकी प्रतीति हो रही है? पेन की। ज्ञान हो रहा है ना, सम्यक ज्ञान हो रहा है कि ये हमारे पास पेन है ना, ये हमारे पास माइक है, मोबाइल है, ब्लैक बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड है, जो भी बोलो। तो क्या है ये सब संज्ञा के उदाहरण है ना। भाई हर प्रत्येक दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं नाम है। तो संज्ञा मतलब क्या हुआ? नाम, है ना। हाँ, किसी का भी नाम, वो हमारा सब क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। अब संज्ञा बेटा होती कितने प्रकार की? मुख्य रूप से संज्ञा हमारी कितनी है?
तीन प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक, इसी को आप इंग्लिश में बोलते हो क्या? प्रॉपर नाउन। इसी को क्या बोलते हो इंग्लिश में? और इसी को क्या बोलते हो? इसके बाद इनका दो प्रकार से कैटेगराइज और कर दिया गया। कौन कौन सा? समूहवाचक और पदार्थवाचक। समूहवाचक और पदार्थवाचक, इसी को आप बोल देते हो इंग्लिश में क्या? कलेक्टिव नाउन। और इसी को क्या बोल देते हो? मटेरियल नाउन। यही तो होता है, बताओ। तो हम लोग ऐसे समझ जाएं कि देखो, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो ये जो भाववाचक और पदार्थवाचक है, ये किसके भेद हैं? जातिवाचक। तो अब हमारे पास टोटल संज्ञाएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो संज्ञा के अगर कुल भेद आ जाए तो कितने लिखोगे? मुख्य भेद आ जाए तो प्राथमिक या मूल भेद आ जाए तो आप कितने लिखोगे? 3 लिखोगे। ठीक, आगे चले बेटा। इतनी बात समझ में आई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जो समूहवाचक और पदार्थवाचक है, मतलब कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये हमारे किसके पार्ट्स हैं? ये किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन के। ठीक, नंबर 1 डालो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो। ठीक, देखो, ऐसे शब्द जिनसे हमें पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति, या ऐसे लिख लो, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इनके नाम का बोध हो, वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे देखो, जैसे बेटा दिल्ली है। अब दिल्ली तो किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है ना। मान लो किसी का नाम है, जैसे राम है, श्याम है। ठीक, ये सब क्या है? नाम है ना। इसके बाद और भी जितने भी चीजें आ जाएंगी, गंगा है, यमुना है। अब देखो, गंगा और यमुना ये सब नाम ही तो हैं। तो हमें व्यक्ति का नाम हुआ, स्थान का नाम हुआ, वस्तु का नाम में देख लो, जैसे पुस्तक है। ठीक, मान लो मोबाइल है, तो मोबाइल से हमें क्या ज्ञान हुआ? किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का ज्ञान हुआ ना, कि यार ये एक चीज है, तो हमें उसके नाम का ज्ञान हो गया। कंप्यूटर हो गया। ये सब बेटा किसके पार्ट हो, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। ठीक, इसमें किसी को कोई समस्या? नोट हो जाए तो बताओ, फिर आगे चला जाए। अच्छा देखो, जैसे एक लिखा है गुलाब। ये क्या है?
कौन सा नाउन है इसमें, कौन सी संज्ञा है? बोलो। गुलाब नाम है, एक पुष्प का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो, जैसे गंगा और यमुना ये क्या है? नदियां हैं। तो जो नदी है, तो नदी की क्या संज्ञा हो जाएगी? अब ये एक जाति हो गई, मतलब नदी है कौन? गंगा यमुना। तो नदी एक पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे गुलाब है, कमल है, ये सब क्या है? ये सब पुष्प हैं या फूल हैं, तो ये बेटा जातिवाचक में आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के तो ये हैं। तो एक जाति विशेष का जो बोध कराएगा वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अंतर स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जिनमें हम कैटेगराइज नहीं कर पाए, जो एक पूरे समुदाय विशेष को, मतलब जाति विशेष को रिप्रेजेंट करे, एक जाति विशेष को बताए, वो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पर ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा और ये हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक, आगे चले। जातिवाचक संज्ञा देखो, जो शब्द किसी जाति, ठीक, या व्यक्ति वस्तु के जाति विशेष का बोध कराएं। ठीक, वे सब क्या हैं? वे सब क्या कहलाएंगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। मतलब हुआ क्या कि ऐसे शब्द जो एक जाति विशेष का बोध कराएं, या जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उनकी एक पूरे जाति विशेष का जो बोध कराते हैं, वो हमारे सब क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक, जैसे एक चीज बेटा ये नहीं होगा, यहां पर ये कट कर लेना, पुस्तक इसका उदाहरण नहीं होगा। पुस्तक का अगर कोई नाम है, देखो एक हमसे इधर थोड़ा लिखने में गलती हो गई। जैसे पुस्तक का नाम है, कुछ रामायण है, गीता है, ठीक, तो अगर पुस्तक का नाम है, हैं? हाँ, तो जैसे अगर ये पुस्तक का नाम कुछ होता तो फिर बेटा यहां पर हम इसको व्यक्तिवाचक बोलते, ठीक। लेकिन अगर पुस्तक का नाम नहीं है, अगर पुस्तक का कोई नाम हो, रामायण, गीता, मानस, तो बेटा फिर ये हमारे आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। पुस्तक वहां से कट कर लेना, ठीक। अभी याद आगे आगे इसमें चलते हैं हम लोग। तो जातिवाचक संज्ञाएं क्या कहलाएंगी? जैसे आपकी पुस्तक, अब यहां पर लिख दिया जाएगा, पुस्तक हो गया, ठीक। तो पुस्तक एक, अब कोई भी पुस्तक हो सकती है, अगर पुस्तक का पर्टिकुलर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नदी है, ठीक, पर्वत है। अब पर्वत का अगर नाम हो जाए तो ये किस में आ जाएगा? नंदा देवी। तो ये सब हमारे आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर इनका नाम नहीं है, पर्वत है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में, ठीक। इसको नोट कर लो।
ठीक, ये लिख लो। देखो फूल अभी बताया था ना हमने, ये भी हो जाएगा। लड़का या लड़की, ये सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। भाई लड़का कोई भी है, अब उसका नाम अगर पर्टिकुलर हो जाएगा, जैसे मान लो कोई राम है, तो राम क्या है, या कोई अभी का और कोई नाम ले लो, कुछ भी नाम ले लो। तो जैसे कोई नाम है, आदित्य नाम है मान लो किसी का, तो अब ये क्या है, अब ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब आदित्य है क्या? आदित्य लड़का है। तो अब ये जो लड़का है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? ये इसकी जाति हो गई, है ना। तो लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, ये सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएंगे। आगे चलें। अब इस जातिवाचक का ही जो दो भेद हैं, कौन कौन सा? हाँ, समूहवाचक और तो जो समूहवाचक हैं, जिनसे हमें किसका? समुदाय विशेष का बोध हो, समुदाय का, ठीक, समुदाय का बोध हो। पहले इसके भेद देख लो, जातिवाचक के ही तो दोनों भेद थे ना। इसके बाद तीसरे नंबर पे अपन लोग चलेंगे। समुदाय का बोध हो वहां पर पदार्थ में, जहां पर उपस्थित पदार्थ का बोध हो, ठीक, मैटर, द्रव्य का। इसको द्रव्यवाचक भी तो बोला जाता है। अच्छा देखो, द्रव्य और द्रव में अंतर है ना। द्रव्य का मतलब होता है बेटा मैटर, मतलब पदार्थ, है ना। कोई पदार्थ है उसका मतलब द्रव्य हुआ, और द्रव का मतलब हो गया लिक्विड, है ना। जैसे जल है वो द्रव फॉर्म में रहता है ना। ऑयल है वो द्रव फॉर्म में रहता है, तो वो लिक्विड हो गया। कच्छा हो गया, सेना हो गया, ठीक। संसद हो गई, पुलिस हो गई, टोली हो गई, ये सब किसमें आ जाएंगे? गिरोह हो गया, काफिला हो गया, ये सब हमारे आ जाएंगे किसमें? समुदाय या समूहवाचक में, ठीक। इससे देखो एक झुंड का पता चलता है, कक्षा में कितने बच्चे होते हैं, कई सारे होते हैं, मतलब जो कलेक्शन हो कई लोगों का, वहां पर हम क्या करेंगे? उसको कौन सी संज्ञा मानेंगे? समुदाय। भाई जहां देखो, अब इतना तो समझ में आ ही जाएगा कहां से झुंड का या समुदाय का या कलेक्शन का बोध हो रहा है ना। इसके बाद आपका हो गया सेना हो गई, इसी को आर्मी बोल देते हैं भाई। तो सेना हो गई, आर्मी हो गई, संसद हो गई, संसद में भी तो सदस्य सब बैठे होते हैं, है ना। तो वो भी एक झुंड है। इसके बाद पुलिस हो गई, टोली हो गई, गिरोह हो गया। लो भैया, पुलिस लिख लो, ठीक है, अब सही है। हमने वो इंग्लिश वाला ही उसमें लिख दिया था, ऐसे वाला, है ना। इसी को तो पढ़ेंगे। अब सही लग रहा है? हाँ हाँ, सोना हो गया, दूध हो गया, चांदी, जितना भी पदार्थ है, तांबा, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, ये सब आपके आ जाएंगे
किसमें? द्रव्यवाचक में। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाए कि इसमें जो है कौन सी संज्ञा है? बताओ, क्वेश्चन लिखा है। हाँ, कौन सी संज्ञा है? बताओ, इतना क्यों सोचना भाई? व्यक्तिवाचक कैसे होगा? लड़की का कोई नाम है? हैं? तो जातिवाचक हो जाएगा भाई, लड़की का कोई नाम तो है नहीं है। तो लड़की क्या है? लड़की एक जाति को रिप्रेजेंट कर रही है ना? जो लड़की शब्द है वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो ये हमारा। और लकड़ी में, लकड़ी में कौन सा है भैया? लकड़ी कैसे जातिवाचक हो जाएगा? लकड़ी से हम सामान बनाते हैं ना, जिसमें आप लोग बैठे हो, तो लकड़ी का ही तो बना है। ये मूल रूप से किसी लकड़ी के फॉर्म पे ही तो होगा। तो बेटा जल्दी जल्दी में लकड़ी को लड़की ना करिए आना, ठीक? अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, हैं? ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसको समझना। आगे चले, ये नोट कर लो भाई। कर लिए हो? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक? तो लिखो, चलो इस पे देख लेते हैं इसको। देखो, जिनसे हमें किसका ज्ञान हो? भाव, दोष, दशा, गुण, इनका अगर ज्ञान है, हो रहा हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक? ये सब बेटा क्या आ जाएगा? किसमें आ जाएंगे? भाववाचक में। किसके उदाहरण हो जाएंगे? भाववाचक, ठीक? नोट कर लो भाई इनको। आगे चले। अब देखो, जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये हमेशा एक वचन में होती है। किसमें होती है? एक वचन में होती है हमेशा भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो, ईमानदारी,
भूख हो गई, प्रार्थना हो गई, ऊंचाई हो गई, ये सब किसमें एक वचन में तो है। तो जो भी हमारी भाववाचक संज्ञा होगी वो हमेशा किसमें होगी, एक वचन में होगी। ठीक, अब इसके लिए नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा को जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक में, हाँ जातिवाचक में जब चेंज करते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में जब चेंज करते हैं तो जानते हो क्या करते हैं, ये जो हम एक वचन का प्रयोग करते हैं ना भाववाचक में, तो वही बहुवचन का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे प्रार्थना शब्द है और प्रार्थना हमारा कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, कैसा है, भाववाचक है। क्यों, कैसे समझे, क्योंकि प्रार्थना बेटा हमारा एक वचन है। भाई प्रार्थना शब्द तो वैसे भी लग रहा होगा एक वचन, प्रार्थनाएं हो तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और जैसे ही बहुवचन होगा तो ये किस संज्ञा में पहुंच जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। कैसे, या उन्होंने ईश्वर से अनेक प्रार्थनाएं की। तो अब प्रार्थनाएं क्या हुआ, ये जातिवाचक में पहुंच गया। अब प्रार्थनाएं क्या है, जातिवाचक। और प्रार्थना शब्द केवल होता तो किस में हो जाता, भाववाचक में। ठीक, ऐसे ही बेटा ऊंचाई शब्द है। ठीक, ऊंचाई हमारा अगर है तो ये किस में है, भाववाचक में। ठीक, लेकिन अगर यहीं ऊंचाई की जगह ऊंचाइयां हो जाए तो फिर वो जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक, जैसे देखो ये मान लो एग्जाम्पल आ गया एक आपके पास कि ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। तो अब यहाँ पर आपको लगेगा कि यार ऊंचाई बताया गया था भाववाचक में है, लेकिन अब यहाँ पर एग्जामिनर ने या पेपर सेटर ने आपको ऊंचाइयां दे दिया कि ऊंचाइयां देखना है तो आप हिमालय की देखो। अब पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, मान लो ऐसे दे दिया, ऊंचाइयां देखनी है तो अब ऐसे कर दिया, तो रेखांकित शब्द में कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो अब यहां पर हम इसको क्या कर देंगे, जातिवाचक संज्ञा बता। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। ये हो गया भाववाचक संज्ञा से जब हम जातिवाचक संज्ञा बना रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे बेटा जयचंद है, जयचंद, वैसे जयचंद तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम था। ठीक, तो देखो यहाँ पर देश में अनेक, एक नहीं अनेक जयचंद है, तो यहाँ पर बेटा जयचंद देखो नाम पर्टिकुलर क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ जयचंद हो जाएगा जातिवाचक। ठीक, ऐसे ही आगे चलते हैं। ये देखो देश में अनेक विभीषण है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिया गया, करो इसको बताओ। हाँ, क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, आगे चले। देखो अब अगर हमें जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना है, जातिवाचक से अगर जो है जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है,
देखो भाई, अब पर्टिकुलर क्या है? जातिवाचक, मतलब जो एक जाति का बोध कराए, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए आ जाए। जैसे नेताजी अब नहीं रहे, तो अब बताओ वैसे नेताजी क्या है? भाई नेता तो बहुत है ना, नेता तो एक जाति, एक पूरी जाति हो गई। बताओ अच्छा, नेता जाति हो गई कि नहीं हो गई? है ना। अब नेता में किसी का नाम है तो एक अलग की बात है, पता चला फलाने सिंह ढिकाने सिंह, तो वो नेता का नाम हो गया, है ना। लेकिन अगर नेताजी है तो ये एक कैसा शब्द है? जातिवाचक है। अब उस जातिवाचक को अगर व्यक्तिवाचक के स्थान पर प्रयोग करना है तो जैसे नेताजी अब नहीं रहे, तो नेताजी किसके लिए बोला गया? नेताजी से कौन जाना जाता था? अरे अपने यूपी में देख लो, नेताजी किसको बोला जाता था? तो नेताजी चलो सुभाष चंद्र बोस की थी, अब यूपी हटो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बोला गया ना। तो नेताजी नहीं रहे, मतलब उन नेताजी की बात हो रही होगी। या नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी बोला जाता था नेताजी, नेताजी, है ना। तो अब जब नेताजी, जब मुलायम सिंह यादव एक्सपायर हुए तो क्या बोला गया? नेताजी नहीं रहे, है ना। तो अब बात वहां जाति विशेष की ना आके किस पर आ गई? व्यक्ति विशेष पे आ गई। ठीक, जैसे महात्मा जी चले गए। ठीक, महात्मा किसको बोला गया? गांधी जी को। महात्मा जी चले गए, महात्मा गांधी बोलते हैं ना, तो महात्मा जी चले गए, तो भैया अब ये किसके लिए आ गया? अब ये गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सुभाष चंद्र बोस मान लो या किसको मान लो, या तो भैया मुलायम सिंह यादव मान लो। अभी लेटेस्ट का देख लो तो भैया मुलायम सिंह यादव को नेताजी बोला जाता था, है ना, नेताजी। तो ऐसे करके हम जातिवाचक से किस पे आ गए? व्यक्तिवाचक पे संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, आगे चलिए। अब देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो बेटा भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे करते हैं? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं को बनाते हैं। ठीक, कैसे कैसे? एक तो हम क्या करते हैं? जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा के द्वारा जानते हो कैसे? जैसे बहुवचन वाला प्रयोग करते थे ना प्रार्थनाएं, तो जातिवाचक वाली चीजें हो जाती थी। ठीक, जातिवाचक संज्ञा के द्वारा देखो, जैसे बचपन, लड़कपन, ये सब किसमें आ जाएंगे? जातिवाचक। भाई बच्चा से बचपन बना, बच्चा कैसा? बच्चा शब्द क्या है? जातिवाचक है। बच्चे का कुछ नाम होता, टिल्लू मिल्लू कुछ भी नाम होता तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। लेकिन अभी वो बच्चा है तो बच्चा जातिवाचक है। बच्चा से क्या लगाया हमने? प्रत्यय जोड़ दिया, अपन अपन प्रत्यय जोड़ दिया तो बचपन बन गया, है ना। तो बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, ये सब हमारे हो जाएंगे। ठीक, पुरुषत्व हो गया, स्त्रीत्व हो गया, पुरुषत्व हो गया, स्त्रीत्व हो गया, मानव से मानवता हो गई। मतलब ज्यादातर 5 प्रकार ये क्या करते हैं? प्रत्ययों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के द्वारा हो गया। ठीक, सर्वनाम के द्वारा भी बनाते हैं, सर्वनाम के द्वारा। ठीक, जैसे अहम से अहंकार बन गया,
अपना से अपनत्व बन गया। ठीक, अपना से अपनत्व बन गया। निज से निजता बन गया। ये सब कैसे हैं? सर्वनाम ही तो हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज से निजता बन गया। ठीक, अपना से अपनापन बन गया, अपनत्व भी होता है। ये सब बेटा हो जाएंगे सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा। ठीक, आगे देखो। विशेषण के प्रयोग द्वारा बनाते हैं। कौन से संज्ञा को बनाते हैं विशेषण के प्रयोग द्वारा? भाववाचक को। ठीक, जैसे देखो बुढ़ापा, ठीक, लाघव, ठीक, बुढ़ापा है। लाघव का मतलब होता है कि किसी चीज में को मृदुता से कहना या लाघव करना, उत्पन्न करना। लाघव का मतलब छोटा भी होता है। ठीक, दीर्घ, लघु, लघु से लाघव बना। लघु माने क्या होता है? लघु माने छोटा होता है ना, दीर्घ माने बड़ा होता है। तो लघु से ही तो प्रत्यय लगा के बनाया गया लाघव, है ना। ये हो गया। ईमानदारी, ईमानदार से ईमानदारी बन गई। चोर से चोरी बन गई। जैसे कहते हैं राम चोर है, तो राम क्या है? चोर है। चोर उसका क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब राम अगर चोर है तो उससे हम भाववाचक जब बनाएंगे तो चोर से क्या बनाया? चोरी बना दी, है ना। ईमानदार है, राम ईमानदार है, तो राम ईमानदार, ईमानदार उसका गुण हो गया, क्वालिटी हो गई, गुणवाचक विशेषण हो गया। अब भाई साहब ईमानदारी जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक, आगे देखो क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा जैसे लिखना क्रिया होती है, लिखना से लिखावट हो गया। ठीक, बनावट, बनाना क्रिया हो गई, बनावट। लिखावट, बनावट। सजाना क्रिया हो गई, सजावट। ये सब बेटा कैसे आ जाएंगे? सब भाववाचक संज्ञाएं। लिखावट, बनावट, सजावट, ये सब हमारे कैसे आ गए? हाँ। अब देखो लास्ट बचा अव्यय के द्वारा। दूर से दूरी बना दी गई, तेज से तेजी बना दी गई, देर से देरी बना दी गई। तो ये सब हमारे अव्यय के प्रयोग के द्वारा बन जाते हैं। ठीक, एक प्रश्न है देखो, प्रश्न है सदैव एक वचन की संज्ञा होती है, मतलब सदैव एक वचन में, ऐसे लिख लो, सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? मतलब एक वचन में ही हमेशा वो रहे, ऐसी कौन सी संज्ञा है? तो बताओ। अभी हमने आपको बताया था, विकल्प दे दें? बताओ बेटा। हाँ, अभी बताया था ना भाववाचक, जैसे प्रार्थना हो गई, ईमानदारी हो गई, ये हमेशा कैसे है? एक वचन नहीं है। जाति वचन में तो प्रार्थनाएं हो जाएगा, ऊंचाइयां हो जाएंगी, ईमानदारियां। तो बेटा ये सब तो फिर हमारे जातिवाचक तो बहुवचन में भी होते हैं, है ना।
व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक जो होगा वो आपका हमेशा किसमें रहेगा, एक वचन में। चलो आज हम लोग संज्ञा तक रखते हैं, ठीक। और संज्ञा के कल हम पीडीएफ यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दें, ठीक। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, एक एक दिन की क्लास में खत्म कर देंगे, जिससे एक बार आप लोगों को ओवरव्यू हो जाए, ठीक। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दीजिए आप लोग, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो शेयर, जहाँ तक आप लोग पहुँचा सके। हम लोग तो रीच पहुँचा रहे हैं, आप लोग भी इस पर प्रयास करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।